हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का विपणन संचार से आप क्या समझते हैं। हमें बताना है कि विपणन संचार क्या होता है। ठीक है, विपणन संचार की प्रक्रिया के तत्वों को स्पष्ट कीजिए और हमें क्या करना है, उसकी प्रक्रिया बतानी है कि उसके जो भी हम विपणन संचार कर रहे हैं उसके क्या क्या, तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, हमें वो भी बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है संचार विचारों व समितियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने, जानने व समझने की कला है। तो जो क्या होता है, ये संचार हम क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को प्रस्तुत करना, मतलब अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तो ये चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। जानने व समझने की कला होती है इसके अंदर, जिसका उद्देश्य विचारों का प्रसार करना है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, विचारों को ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट करना, समझाना होता है। ठीक है, आगे है इसके अंदर विपणन संचार वह व्यवस्थित एवं सतत क्रिया है जिसमें विपणनकर्ता एवं क्रेताओं से विपणन से संबंधित संदेशों, विचारों, तत्वों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे विचार हो गए, सूचनाएं हो गई। ठीक है, इन सब का इसमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आगे है इसके अंदर विपणन संचार के माध्यम से कोई भी क्रेता एवं विक्रेता संचार के माध्यम से अपने विचार दे सकता है, विपणन कर सकता है, व्यवसाय के संबंध में आवश्यक सूचनाएं दे सकता है। इस माध्यम को विपणन संचार कहते हैं। तो इस माध्यम को हम क्या बोलते हैं, विपणन संचार कहते हैं इस चीज को। ठीक है, तो आगे है इसके अंदर विपणन संचार के उद्देश्य। अब हमें इसके उद्देश्य बताने के इससे हमें क्या क्या फायदा होता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले है निर्माताओं, मध्यस्थों एवं उपभोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करना। तो इससे हम क्या करते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, निर्माता होते हैं, जो भी हम सामान बना रहे हैं, मान लो किसी निर्माता ने सामान बनाया, वो कहीं और बना रहा है। ठीक है, मध्यस्थ से वहाँ से उठा के कहीं और ले जा रहा है। ठीक है, और वो उपभोक्ता तक पहुँचा रहा है। तो आगे ऐसे ये प्रोसेस चलती है। तो उस चीज़ को क्या होता है, वो कम कर देता है। मान लो ग्राहक यहाँ पर, मान लो ये निर्माता है, ये वस्तु को बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बीच में अगर ये मिडलमैन नहीं होगा तो ग्राहक को सामान पहुँचेगा ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, इससे सामान ग्राहकों तक नहीं पहुँच सकता। तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं ये भी क्या होता है, उसको आराम से सामान की सप्लाई हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये लोग आपस में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो ये है इसके अंदर। आगे है इसके अंदर संस्था की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना। तो संस्था की जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है, जिससे वो ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करें। आगे है इसके अंदर ग्राहकों की आवश्यकता के अनुकूल विपणन व्यवस्था में समायोजन करना। तो ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार कार्य करना, जैसे मान लो ग्राहक को जो भी डिमांड हो रही है ग्राहक की, हमें उसके अकॉर्डिंग कार्य करना, जिससे क्या होगा हमारी संस्था को ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होगा। तो ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारी संस्था को ज़्यादा लाभ होगा। तो ये इसमें बात करी जा रही है। आगे है इसके अंदर उत्पादों को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। जो भी हमारे ग्राहक हैं उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुसार सामान अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे बिजनेस को ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम नहीं बनाएंगे उनके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वही बता रहा है, हमें उत्पाद इस तरीके से बनाना चाहिए जिससे ग्राहक खुश हो जाए। ठीक है, आगे है इसके अंदर विपणन संचार प्रक्रिया के घटक या तत्व। तो इसके घटक क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, हमें वो बताना है। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो इसकी प्रक्रिया देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला इसमें देखा जाए आपका क्या होता है, संदेश प्रेषक। तो जो पहला जो व्यक्ति होता है सेंडर होता है, मतलब जो मैसेज को सेंड करता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। यह वह व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति को अपने विचार भेजना चाहता है, वह संचार प्रक्रिया में संदेश प्रेषक कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, संदेश प्रेषक कहलाता है। ठीक है, आगे है इसके अंदर विचार। इसमें क्या होते हैं, विचार होते हैं कुछ। ठीक है, इसमें संदेश प्रेषक जो कहना चाहता है वह विचार कहलाता है। इसमें सूचना, राय, अनुभव, सुझाव आदि के रूप में हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में इसमें होते हैं। आगे है इसमें लिपिबद्धकरण। तो इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकोडिंग। तो इसमें क्या होता है, संदेश या सूचना की विषय वस्तु अदृश्य होती है। इसमें संदेश प्रेषित करने के लिए शब्दों, इशारों, चिन्हों या फिर निशानों आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे है इसमें
माध्यम, अब हम किसके जरिए संदेश भेज रहे हैं वो बता रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे टेलीफोन है और यहाँ पे मेल है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपने इन माध्यमों का यूज करके अपने विचारों को भेजते हैं। तो वही बता रहे हैं, इसमें देखते हैं क्या है। वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है उसे संदेश वाहन के अनेक माध्यम का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे आमने सामने आके बात कर सकता है, वार्तालाप हो गया, पत्र लिखकर कर सकता है, टेलीफोन हो गया, ईमेल द्वारा आदि। तो इन सब में क्या करते हैं, हम अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजते हैं। इसमें संदेश प्रेषक जिसके माध्यम से संदेश भेजता है, तो इसमें प्रेषक कौन होता है, जिसके माध्यम से वो संदेश को भेज रहा है। आगे है इसके अंदर संदेश प्राप्तकर्ता, मतलब जो संदेश को प्राप्त कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। यह वह व्यक्ति होता है जिसके लिए संदेश भेजा जाता है। तो ये वह व्यक्ति होता है जो जिसके लिए हम संदेश को भेज रहे हैं। तो इसमें देखो आगे और भी लिखा हुआ है, विपणन संचार में संदेश प्राप्तकर्ता उपभोक्ता या व्यावसायिक ग्राहक या उपयोगकर्ता या दोनों ही हो सकते हैं। तो इनमें ये लोग सारे संदेश प्राप्तकर्ता हो सकते हैं। तो आगे है इसमें व्याख्या करना, मतलब उस चीज़ को एक्सप्लेन करना। जब उसे संदेश प्राप्त होता है तो वह उसकी व्याख्या करता है, तो उसको एक्सप्लेन करता है, लोगों को बताता है, अपने जो भी कर्मचारी हैं उनको बताता है कि हमारे पास ये है, इस तरीके से आया हुआ है संदेश है, तो हमें इस तरीके से इस पर कार्य करना है। तो ये सारी डिटेल वो उसको फॉलो करता है, ठीक है, एक्सप्लेन करता है, उसको बताता है। तो आगे है इसमें प्रतिपुष्टि, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक। तो ठीक है, तो ये लास्ट प्रक्रिया है इसके अंदर। संचार प्रक्रिया तब पूरी होती है जब संदेश प्रेषक को पूरी जानकारी मिल जाती है और वह पूरी जानकारी समझ जाता है। तो ये तब हमारा पूरा होता है जब वो उसको सारी जानकारी मिल जाती है और सारी जानकारी जब वो समझ जाता है, तो एक चीज पे हमारा इसमें कार्य होता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.